तो एक बार फिर मेरे हाथ में वही मशीन है जो मोदी जी को हर बार प्रधानमंत्री बना देती है। और दूध का दूध, पानी का पानी, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और काला अक्षर भैंस बराबर। ये क्योंकि जो ईवीएम मशीन है ना, जहाँ पे अब वोटिंग सिस्टम चल रहा है, उस पर हाई सिक्योरिटी रहती है। हाई सिक्योरिटी के टाइम पे आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर पाओ। और साथ में ही सर ये अभी प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है, वरना वहीं पे दिखाया जाता है कि आपने वोट डाली है, उसमें साथ में दिखाया जाता है कि हाँ आपकी वोट इसी पे काउंट हुई है। ऐसा अब इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अब हाई टेक्नोलॉजी है। तो इसमें सर एक और सिस्टम है, इसको हैक करना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चिप या अनलोडेड सिस्टम। अच्छा कृति, एक बात बताइए, क्या जीएसटी हमारे लिए अच्छा है या नुकसानदायक है? सर जीएसटी हमारे लिए बहुत अच्छा है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? अकाउंट्स। अकाउंट्स। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड। ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये बंदा सीए ही बोलेगा, क्योंकि इसकी जो पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर वाकई गजब की है। दूसरे मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लेट समझ में आती हैं हम लोगों को, जब हम बिजनेस के क्षेत्र में आ जाते हैं। दरअसल यही चीज़ें अगर हर इंसान को स्कूली शिक्षा के स्तर पे ही सिखा दी जाएं तो उस आदमी को लाइफ में अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बधाई है आपके लिए, आप ज़रूर सीए बनेंगे। सब बच्चों का बहुत बढ़िया। मैं साइंस का स्पेशली देखने आया हूँ, तो बच्चों का जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। 23 तारीख है और इस दिन का इंतज़ार पूरा प्रज्ञान परिवार पूरे साल करता है। तो आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एग्जीबिशन का भी दौर लगाया गया है। जी हाँ, एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी ओर आप देख सकते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट को लेकर, प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर एग्जीबिशन चल रही है। तो हम जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग एग्जीबिशंस को लेकर, वहाँ बच्चों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उन लोगों ने आज तैयार किया है। जो यहाँ ऑडियंस आई है बाहर से, जो अतिथि आए हैं, वो एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उसको लेकर भी यहाँ पर जो चार्ट वगैरह मॉडल बनाए हुए हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं, कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? 9th क्लास में। तो क्या आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट है ये और क्या कुछ यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है? सर ये साइंस डिपार्टमेंट है और यहाँ पे सर सारी साइंस के प्रोजेक्ट्स है। सर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है रॉकेट लॉन्चर। सर ये सर चंद्रयान 3 है। सर ये इससे बेस्ड है क्योंकि सर इसके बेस पे सर चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ है। तो सर अब सर हम आपको सर इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो सर सबसे पहले हमने इसके लिए ना अल्कोहल लिया है और उसकी कुछ ड्रॉप्स हमने इस रॉकेट में डाली हैं। फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स करा ताकि जो है अल्कोहल वो अच्छे से वेपराइज हो जाए। उसके बाद हमने इसको लॉन्चर पे रखा रॉकेट को, और ये है हमारा लाइटर की स्पार्कलिंग किट जो हमने लाइटर में से निकाली है। फिर अगर हम इसको प्रेस करेंगे, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इनका रॉकेट लॉन्चर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और ये मिसाइल युद्ध से पहले ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है। कोई नहीं, आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ओ शाबाश। तो सेकंड चांस में बहुत बढ़िया रॉकेट लॉन्च हुआ है। बहुत इसका जो रीज़न है, इसमें हमने थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा है। तब इसके जो हीट के पार्टिकल्स अल्कोहल के साथ मिक्स हुए तो उसने जनरेट करा थर्मल एनर्जी को, उसकी वजह से जो ये रॉकेट है वो अपवर्ड गया। बहुत ही सुंदर। तो जो चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट था वो इसी प्रोजेक्ट पर बेस्ड था। तो आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? हीमोडायलिसिस। इसके अलावा आप लोगों का क्या है? सर हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये सभी, हालांकि हम लोग पहले देख चुके हैं, एग्जीबिशंस पहले लगती रही हैं, लेकिन इस बार सभी मॉडल्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को रोल करके एक साथ यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। गुरुजी हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी। सर आप यहाँ आए हैं, बच्चों का प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, आगे बढ़ेंगे बच्चे जी। सब बच्चों का बहुत बढ़िया। मैं साइंस का स्पेशली देखने आया हूँ, तो बच्चों का जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बता रहे हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने क्या कुछ बना रखा है?
Namaskar, my name is Sagar from class 8th D. Today I am here to present a project Sting Telephone. The working of rule is Sting Telephone is first, the sting must be straight and second, the आप मुझे सिंपल शब्दों में बताइए कि आपने क्या बनाया है हिंदी में। एक स्टिंग टेलीफोन बनाया है। स्टिंग टेलीफोन, इसमें हम आपस में बात कर सकते हैं, इसमें ना कोई पैसे की जरूरत, ये इसमें बहुत कम दामों में कितनी दूर तक बात कर सकते हैं आप? इसमें थ्रेड की वो आप 10 सेंटीमीटर ले लिए, 100 ले लीजिए। भाई जो ये हमारा रस्सी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जब ये हमारी वॉइस पास होगी, जैसे हम आपको अभी करके दिखाते हैं। हम लोगों ने ये बचपन में खूब बनाया है। हम 2 डिब्बे लेते थे, डिब्बों में हम छेद करने के बाद में सीख लगा लेते थे और उसके बाद में जितना ये धागा पतला रखा जाएगा उतनी आवाज़ क्लियर जाएगी। दूसरा जितना ये आवाज़ वो साउंड होते हैं वो वेव्स के फॉर्म में मूव करती है। तो इन बच्चों ने स्ट्रिंग टेलीफोन का प्रोजेक्ट दिखाया है। यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं? Sir, here me and my friends have made a model on sunlight tracker. So in this presentation we will discuss about what is sunlight tracker, how it is beneficial for us and what are its types. So first we will know what is sunlight tracker. Sunlight tracker is a device that allow the solar panel to turn according to the sunlight. मतलब कि जहाँ भी हमारी सन की लाइट जाएगी उस हिसाब से हमारी पैनल जो है मूव करेगी। So शौर्य गुप्ता, how it is beneficial for us? Sir, the benefits of sunlight tracker are it helps in generating more electricity. बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो मोस्टली हमारे जेवर क्षेत्र की जनता होती है, बाहर के लोग भी होते हैं। सिंपल शब्दों में बताइए क्या बनाया है आपने, आप बताइए। सर, हमने ये बनाया है जो 2 सेंसर लग रहे हैं इसमें जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और सर्वो मोटर को कमांड देते हैं कि सोलर पैनल को किस साइड मूव कराना है हमको। अभी हम इसकी ये सोलर पैनल क्या चीज़ होती है? सर, ये वो चीज़ होती है जो कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट। सोलर एनर्जी क्या चीज़ होती है? सर, जो सूर्य से हमको एनर्जी मिल रही होती है वो होती है सोलर। वेरी गुड। तो सूर्य की जो एनर्जी है उसके द्वारा लाइट बनाने को लेकर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ का लेकर ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया है वर्किंग। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट, कुछ और बच्चे भी हैं, मैं थोड़ा सा उन्हें। तो आप क्या बना रहे हैं? सर, ऑटोमेटिक ड्रेनेज क्लीनिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक ड्रेनेज क्लीनिंग सिस्टम। ड्रेनेज क्लीनिंग सिस्टम क्या करता है ये? सर, ये मतलब कि जो कचरा होता है नाली वगैरह में उसको कचरे को बाहर निकाल के फेंकता है, मतलब सर्कुलर मेकिंग करके उसको बाहर निकाल के फेंकता है और उसके बाद वो जो वेस्ट स्टोरेज टैंक होता है उसको वो बाहर ले जाकर कहीं और फेंक देता है। सो वर्किंग ऑफ दिस मॉडल। अच्छा, सर इसका बेनिफिट ये है कि डिसीज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी और उससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऑटोमेटिक नाले साफ करने का प्रोजेक्ट है? यस सर। वाह वाह वाह। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन लोगों ने। भैया, आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है? गुड मॉर्निंग सर। व्हील स्टीयरिंग मैकेनिज्म। व्हील स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या चीज़ कैसे काम करता है? सर, ये हमारे इसको प्रेजेंट करने के लिए 2 पर्पज़ हैं। पहला कि जो हमारी ऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इस पर डिपेंड करती है, और दूसरा है हमारा कि हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं पर हमको इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता, ये वर्क कैसे करता है। तो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है इसी के बारे में है। नीरज, कैन यू एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म? तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास 3 मॉडल हमने बनाए हैं। जो हमारा पहला मॉडल है ये असल में हमने बनाया है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था, व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। इसे बनाया गया था अकरमन द्वारा। वो एक हॉर्स कार डिज़ाइनर था, घोड़ा गाड़ी डिज़ाइनर, तो उसने इसे बनाया था। जैसा आप देख सकते हैं जब हम आगे पहियों को लेफ्ट साइड में मोड़ते हैं तो पीछे वाले पहिए हल्का राइट डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, तो इससे जो हमारे घोड़ा गाड़ी है वो कम जगह में ज़्यादा मुड़ पाती है उसकी। लेकिन जब हम मोटर कार पे शिफ्ट हुए, हमारे पास और ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ आई तो ये फेल हो गया, जैसे कि पिछले पहिए उल्टी दिशा में घूमने की वजह से गाड़ियाँ पलट जाती थी। तो फिर डिज़ाइन हुआ ये सिर्फ 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, जिसमें सिर्फ आगे वाले पहिए मूव होते हैं, पीछे वाले वहीं रुके रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग को हम अगर राइट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमें तो सिर्फ इतना दिखता है जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं कि हमने स्टीयरिंग राइट डायरेक्शन में घुमाया और हमारे पहिए मुड़ गए। लेकिन ये काम कैसे करता है? जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं अपनी मर्जी से तो ये रॉड से कनेक्ट है जो घूमता है, वो रॉड एक एक्सेल को घुमाता है अपने साथ में। वो एक्सेल फिर हमारे पास जो एक पाथ जो होता है जिस पर उसे घूमना है या चेन बोलते हैं उस पर घूमता है, और वो चेन फिर जाकर पहियों को घुमाती है। इतना मैकेनिज्म होता है, ये हमने समझाने को बताया है। लेकिन जब हम सुपर कार पे आए या जैसे हमारे ट्रक वगैरह बने हैवी व्हीकल, तो उसमें ये भी फील हो गया कि पिछले वाले एक जगह पर रुके रहते थे, वो ड्रिफ्ट में खाने लगते थे, वो पलट जाते थे उससे। तो फिर जो डिज़ाइन हुआ वो है 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें सिर्फ आगे वाले पहिए नहीं बल्कि पीछे वाले पहिए भी मुड़ते हैं अपनी जगह पर। जैसे अगर हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर से कम स्पीड के गियर्स में है तो जब ये किसी एक डायरेक्शन में मुड़ती है तो पीछे वाले पहिए उसकी उल्टी दिशा में मुड़ते हैं ताकि कम एरिया में ज़्यादा टर्न ले सके। लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि जब ये हाई स्पीड गियर्स में आ जाती है, जब 50 से ज़्यादा इसकी रफ्तार जाती है, तो जब हम उसे मोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में, आगे वालों के साथ पिछले पहिए भी उसी डायरेक्शन में मुड़ते हैं ताकि ड्रिफ्ट ना खाए, ज़्यादा स्टेबल रहे और आसानी से मुड़ सके। बहुत ही बेहतरीन, सबसे शानदार अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट लगा है तो वो ये लगा है। इसमें दरअसल मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि जो सबसे पहले जब गाड़ियों की शुरुआत हुई थी
तो वहाँ जो स्टीयरिंग सिस्टम रखा गया था गाड़ियों को मोड़ने के लिए, वो किस तरह रखा गया था? उसके बाद जो कारें आईं उनका स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से काम करता था? और जो वर्तमान की गाड़ियाँ हैं, जो आगे आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको किस तरह से उनका व्हील सिस्टम बनाया जाएगा? बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने समझाया। क्या नाम है आपका? नीरज। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। और आपका नाम? शिवम शर्मा। और नीरज ने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। आप क्या बना रही हैं? मैजिकल डाइवर। जी, क्या है ये मैजिकल डाइवर? सर वो नहीं है हमारा एक्चुअली। अच्छा, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है। आप क्या बना रहे हैं? सर ये हम इससे शो कर रहे हैं कि साइंस कैसे एक मैजिक है। ये हमारा है शुगर सॉल्यूशन, इसको हम इसमें डालेंगे। और ये शुगर सॉल्यूशन है, मतलब ये चीनी का घोल है। और ये कैमेनोफोर है। कैमेनोफोर। तो क्या करेगा ये बताएं? अभी हम इसमें कुछ ड्रॉप अब ये शुगर के पानी में ये डाल रहे हैं और ये देखिए रेड से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये ग्रीन हो गया। हाँ, या कुछ और भी होगा? अभी थोड़ी देर में इसका कलर येलो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से साइंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये बच्चे। और शुगर का जो पानी था उसमें इन्होंने ये डाइल्यूट डाला, उसके बाद में ऑटोमेटिक पहले ग्रीन हुआ और उसके बाद में येलो कलर हो गया। तो हमने भी बचपन में H2SO4 और NaOH काफ़ी पढ़े थे, अब लेकिन भूल गए हम भी। अब दो एक्सपेरिमेंट है जो कि मैजिकल पे बेस्ड है। ये हमारा जो है आप देखोगे तो ये मैजिक है। मैं ऐसे बोलूँगा डाउन तो ये डाउन जाती है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ अब तो देखो ये अब जा रही है। क्या बात है, ये तो आपने बिल्कुल गजब चीज़ बनाई। मेरे हाथ से भी जाएगी या नहीं जाएगी? अरे वाह, मैं दबा रहा हूँ। हाँ, गई नीचे गई। तो ये मैजिकल डाइवर है, किस तरह से काम कर रहा है ये मैजिकल? ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसके अंदर जो है हमने ये ड्रॉपर लिया है। ये पूरा वैक्यूम के ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट करता है उससे ये पूरा जैसे बोट है हमारी वो फ्लो करती है ऊपर। ये रीज़न है इसके पीछे का। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक का। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो इसमें जो बबल्स निकल रहे हैं ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं। ये जो बबल्स निकल रहे हैं ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं। और जो ये आप रेड हिस्सा देख रहे हैं ये एनोड का वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें ये जो मेनली इसका फंक्शन है वो ये है कि कोरोना टाइम पे हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इसकी मदद से हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। बस ये है इसका मेन। आपका नाम क्या है? यश शर्मा। यश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, PhD विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। तो ये बात याद रखने वाली है कि आप जिस चीज़ के शौकीन हैं, अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी होगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे साइंस डिपार्टमेंट देखने को मिला। इसके अलावा मैं चलूँगा अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, और यहाँ चल रहा है कॉमर्स डिपार्टमेंट को लेकर। तो शायद कॉमर्स की जो क्लास है उसमें मैं पहली बार एंटर करूंगा, और कॉमर्स की क्लास को लेकर बच्चों के पास क्या कुछ चार्ट हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भैया, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एग्जीबिशन के इस दौर में मैं इस वक्त आ गया हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो अभी जो हम बात कर रहे थे साइंस डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे, और ये है नेक्स्ट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का। जी, क्या कहता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? सर, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारा ये होता है जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां होती हैं वो किस मेथड को अप्रोच करती हैं अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं तो वो तो सिंपली रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को, लेकिन जितने भी हमारी बड़ी वो होती हैं एंटरप्राइजेस, उनके लिए दिन की 100 से 1000 ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो उनके लिए सिंपली रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए हमने एक नया अकाउंटिंग वो मेथड बनाया गया है जिसे आप कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पे उसके रूल्स और उसका क्या हुआ सब ठीक है? तो जैसे इसमें लिखा गया है असेट, हमारी 4 टर्म्स होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। असेट्स हमारी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर में किसी भी तरह का बेनिफिट देंगी। जैसे हमारा स्टॉक है तो उसे अगर हम सेल करेंगे तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें लिखा गया है कि अगर असेट्स हो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के साइड होते हैं। हमारे जो लेफ्ट साइड होता है अकाउंट को उसे हम डेबिट कहते हैं, और राइट साइड जो होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है अगर असेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कैश जो कि हमारे लिए असेट है तो उसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वहीं हमारा बैंक लोन हमारा लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमारा राइट नहीं है और हम फ्यूचर में उसे किसी को पे करना है। जैसे बैंक लोन में हमें फ्यूचर में बैंक को पे करना पड़ेगा, तो अगर बैंक लोन हमारा इंक्रीज़ होता है तो हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही हमारा स्टॉक भी अगर हमारे लिए असेट होता है क्योंकि अगर हम उसे फ्यूचर में बेचेंगे तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, हमें पैसे मिलेंगे। तो स्टॉक हमारे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है।
और यहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में लिखा हुआ है कि अगर असेट्स जो होता है वो डिक्रीज होते हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्या नाम क्या है आपका? आदित्य। आदित्य। तो आदित्य, आपकी हॉबी क्या है? प्लेइंग बुक्स। प्लेइंग और रीडिंग बुक्स, स्टडी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? अकाउंट्स। अकाउंट्स। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड। ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये बंदा CA ही बोलेगा, क्योंकि इसकी जो पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर वाकई गजब की है। दूसरे मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लेट समझ में आती हैं हम लोगों को जब हम बिजनेस के क्षेत्र में आ जाते हैं। दरअसल यही चीज़ें अगर हर इंसान को स्कूली शिक्षा के स्तर पे ही सिखा दी जाएं तो उस आदमी को लाइफ में अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बधाई है आपके लिए, आप ज़रूर CA बनेंगे। तो क्या बना रहे हैं भैया आप? सर हमारा मॉडल RBI के बारे में है। RBI जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसे बैंकर ऑफ द बैंक्स भी कहा जाता है। इसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बैंक नहीं होता। जितने भी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो इसके अंडर में आते हैं वो इनकी फंक्शनिंग पर नज़र रखता है। इंडिया के जितने भी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं उनको कंट्रोल और मैनेज भी यही करता है। और इंडिया में जो हमारे पेपर मनी है उसकी जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल भी यही करता है। हमारी मार्केट अनस्टेबिलिटीज़ होती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उनको भी कंट्रोल करने का काम यही करता है। ये अपनी एक पॉलिसी लाता है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की पॉलिसी होती है, उसमें से एक गवर्नमेंट इशू करती है, एक RBI करता है। तो जो RBI करता है वो इन रेशियोज़ के बारे में उसमें लिखता है और अपनी जो पॉलिसीज है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ करने की वो सारी उनमें लिखता है और हमें बताता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। कौन सी क्लास है आपकी? 11th B। तो ये नितिन हैं, 11th क्लास में हैं। बहुत अच्छी RBI के बारे में इन्होंने जानकारी दी। अगला जो चार्ट है वो टैक्स बजट के बारे में है। तो बजट किस तरह से पेश किया जाता है? बजट फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे और उनकी कहाँ से इनकम होने वाली है आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, वो सारी चीज़ें पब्लिश करती है पब्लिक के सामने। बहुत सुंदर। आप क्या कुछ बना रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मनप्रीत तालान ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, हियर बाय शोइंग माय मॉडल ऑन बैलेंस शीट। मनप्रीत तालान, तो आप तराजू ली हुई है। आपने मुझे थोड़ा सा बताएं अपने चार्ट के बारे में, क्योंकि आपका चार्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है। सर मॉडल है आपका? सर ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है हमें असेट्स ऑफ अ कंपनी आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज़। असेट्स हमारी वो चीज़ होती है जिनके ऊपर आपका अधिकार होता है और आपको उनसे फ्यूचर में कोई रिकवरी होने वाली है, और लायबिलिटीज़ आपकी वो चीज़ है जो आपने किसी से ली हुई हैं और आपको वापस देनी है, बेसिकली जैसे हम उधार कहते हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, इनमें से आप मेरी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि आपको क्या क्या असेट्स लग रहे हैं और क्या क्या लायबिलिटी। असेट्स को आप राइट साइड रखें और लायबिलिटीज़ को लेफ्ट साइड। सो प्लीज़ परफॉर्म सर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में जो हमारी इनकम के साधन होते हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, होती हैं वो। लेकिन जो चीज़ें हमारे जीवन में खर्चा करवा रही हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो लायबिलिटीज़ हैं, और जो चीज़ें हमारे जीवन में इनकम ला रही हैं और वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं जो ऑटोमेटिक इनकम ला रही हैं। तो एसेट्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। उसी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लेकर ये जो मॉडल है वो बनाया गया है। सर GST में GST हमारे एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है। तो GST में हमारे 5 तरीके के टैक्स रेट्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% में वो वाले आइटम्स अभी गवर्नमेंट ने रख रखी है जिन पे अभी तो कोई टैक्स रेट है नहीं, बट फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट टैक्स उन पे लगा सकती है। अब GST को लाके हमने सारे जो ये GST को ला दिया गया है और ये जो सारे टैक्स हैं ये अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, ये हाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, ये इंक्लूड इसमें सब्स्टिट्यूट हो गए हैं। अच्छा कृति, एक बात बताइए, क्या GST हमारे लिए अच्छा है या नुकसानदायक है? सर GST हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि GST से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। सपोज आप थिएटर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे। आप सर्विस ले रहे हो, उसका सर्विस टैक्स पे करोगे, एंटरटेनमेंट टैक्स पे करोगे क्योंकि आप मूवी देख रहे हो। बट अब अगर आप थिएटर में जाओगे तो केवल एक टैक्स लगता है GST। पहले अलग अलग टैक्सेस आपके ऊपर लगते थे, तो इससे हमारा फ़ायदा हुआ है। और जो हमारी अकाउंटिंग थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी, क्योंकि हमें बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस मेंटेन करके रखते पड़ते। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? CA। आप भी CA बनना चाहती हैं? इनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। तो बच्चे की एक्टिविटी से, हॉबी से दिख जाता है कि उसकी कैसी एक्टिविटी हो रही है, और दूध के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों ये प्रज्ञान के बच्चे हैं, आप इनके बोलने के तरीके से, इनके चार्ट प्रेजेंट करने के तरीके से देख सकते हैं। आपका क्या मॉडल है? आपका अलग डिपार्टमेंट है? IT डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर के बारे में है ना? कंप्यूटर ही तो होता है IT, यही कह रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी। मानसी एक बात बताइए, आपका चार्ट क्या बोल रहा है? क्या चीज? मोमेंटो दिया जाएगा आपको 2 मिनट के लिए वहाँ से। तो अभी हमारा नाम बोल गया क्या? हाँ मतलब आपको बुलाया शीतल मैम। 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, मैं इनकी बाइट तो ले लूँ। हाँ ठीक है। मंजीत, मंजीत नाम है आपका? मानसी। मानसी, आपका चार्ट मानसी लिखा हुआ, बिल्कुल। तो क्या है आपका जो ये चार्ट है, क्या बोल रहा है? इसमें हमने IT के बारे में बताया है, जो कि सारे मॉडल इसमें मेंशन्ड है उनके उसके साथ, उनके पिक्चर्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रज्ञान का IT से क्या बॉन्ड है। तो जो प्रज्ञान स्कूल है उसमें IT काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब भी हमारे प्रज्ञान में काफ़ी ज़्यादा 2019 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसने बच्चों को इनोवेटर्स बना दिया, उनकी इनोवेशंस पावर और कंप्यूटेशनल थिंकिंग बूस्ट करके। आपका क्या नाम है? काव्या। काव्या, आपको पता है IT के बारे में? क्या होता है IT? क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज काव्या शर्मा फ्रॉम क्लास 3 A। आज मैं एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पर एक कविता के साथ, जिसका टाइटल है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कहाँ तू हमको ले पहुँची। कल रात जो हमने देखे थे सपने, हकीकत में तूने बना दिए अपने। अब तू ख्वाब देख के लगता है कहीं आसमान में ना हो अपना घर। पहले पत्र हम लिखते थे, महीनों प्राय को तरसते थे, फिर आया टेक्नोलॉजी का ज़माना, कम बंद हुआ पत्रों का आना जाना, स्मार्टफोन ने किया सबको स्मार्टर, बुला दिया सबका इतिहास। कुछ रहो। तो बच्ची ने, छोटी बच्ची है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी पर कविता सुनाई है। तो वहाँ से कॉल आ गई है मंच की ओर से, तो मंच पे चलते हैं जरा, वहाँ से बाद में फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे और कुछ बच्चों से फिर से रूबरू होंगे। चलते हैं। तो दोस्तों मंच से कॉल आ गई थी, मोमेंटो देने के लिए आयोजकों द्वारा बुलाया गया था। उसके अलावा मैं फिर बच्चों के बीच में आ गया हूं और बच्चों के बात करने के लिए इस वक्त जो ये डिपार्टमेंट है, ये है SST डिपार्टमेंट, यानी कि सामाजिक विज्ञान डिपार्टमेंट। इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ बता रहे हैं। भैया SST वालों, क्या कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं आप? सर हम ड्रेनेज पैटर्न प्रेजेंट कर रहे हैं सर। ये सर रिवर सिस्टम का पार्ट है जी सर। भाई साहब आए हुए हैं यहाँ पर। गणमान्य लोगों की श्रृंखला में काफ़ी उच्च श्रेणी रखते हैं भाई साहब। आज आप प्रज्ञान में इस वक्त SST के डिपार्टमेंट में हैं, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? कैसा शो कर रहे हैं बच्चे अपना चार्ट वगैरह? बच्चों ने जो बहुत मेहनत की है और ये मेहनत का ही वो है कि जो ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने शो कर रहे हैं। और मुझे जो है अपने दिल से खुशी है कि ऐसा ये प्रोग्राम बच्चे हमारे गार्जियंस के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं आगे भी इनकी जो है भविष्य की यही कामना करता हूं कि ये इसी तरह से अपना जो प्रदर्शन करें और स्कूल के नाम को और क्षेत्र के नाम को आगे बढ़ाएं। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ पढ़ते हैं जी। संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट हूँ, पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी। क्या नाम है आपका? प्रशांत हंस। प्रशांत हंस। कौन सी क्लास में आप? 11th C में। तो आप क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ड्रेनेज पैटर्न सर, 4 ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सब 4 मेन है सर। इसका डेंट्रिक, रेडियल एंड ट्रेलिस एंड सर रेक्टेंगुलर। सर इसमें क्या होता है जी, सर आपको देख सकते हैं ये मेन रिवर है, सर ये ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की सर ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर। हमको जैसे कि कुछ रिवर से सर इसको पैटर्न को फॉलो करती हैं। गंगा होगी सर, इंदस होगी सर, ब्रह्मपुत्र रिवर होगी। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं तो ये क्या ग्लेशियर है? जी नहीं सर, ये ओरिजिनेट है सर, माउंटेन से पानी निकलता है, प्लेट्यूज वगैरह से पानी निकलता है। मतलब पानी का स्रोत है, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो रहा पानी सर, निकास बोल सकते हैं इसको हम जी। उसके बारे में सर पानी कैसे जाता है, क्या किस पैटर्न को फॉलो करता है, पहाड़ आ जाते हैं सर, उसको काट के पानी कैसे निकलता है, ये सब उसके बारे में। ये सब रेडियल है सर, ये हील है सर। यहाँ सर पानी ओरिजिनेट हो रहा है सर, एज यू कैन सी। लेकिन ये है ना, आप देख सकते हो ये पानी सर और सारी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, कोई किधर जा रहा है। अच्छा प्रशांत, एक बात बताइए, इतना ऊंचा पहाड़ होता है, यहाँ पहाड़ में यहाँ चोटी पे पानी आता कैसे है? सर प्लेट्यूज होते हैं सर, ये ग्लेशियर्स वगैरह निकलते हैं सर, पानी से फ्लो होता है ना, ओरिजिनेट होता है, भाप निकलता है सर, अदर डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है फिर वो।
जी सर। तो प्रशांत, आपकी क्या भविष्य में क्या बनने का सोचा है आपने? आप 11th में हैं, प्लान कर लिया है कुछ अभी या अभी कंफ्यूज हैं? सर अभी तो देखना है, कंफ्यूज है। अभी डिसाइड नहीं किया? डिसाइड नहीं किया। करो डिसाइड यार, बहुत मजेदार है पढ़ाई का क्षेत्र। आप लोग क्या बना रहे हैं गुड़िया? सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो पानी है बारिश का उसे आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करके वो दोबारा से या तो खेती के काम आ जाए या फिर वो जमीन में चला जाए ताकि वो दोबारा से रिड्यूस हो सके। आप बताएंगे। सर इंडियन और यूएसए एग्रीकल्चर में हमने डिफरेंस बताया है। तो इंडिया में इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसाइज होती है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन और कम जगह वहाँ पर होती है, और यूएसए में एक्सटेंसिव टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसाइज होती है जहाँ पर ज़्यादा बड़े फार्म्स होते हैं और जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। सर यूएसए फार्मिंग में मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है और इंडियन फार्मिंग में ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है, और इधर पे जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं और यहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है। सर इधर जो हाईली साइंटिफिक मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सॉइल है वो फ्रीक्वेंटली चेक होती है इसकी फर्टिलिटी के लिए ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो। और सर यहाँ पर जो फार्मर है उसकी फैमिली के साथ वो अपने फार्म पर ही रहते हैं ताकि उसको कोई जो फार्म है उसमें कोई हार्म ना। क्या कौन सी क्लास में हैं आप योगिता? सर 8th क्लास में हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि अमेरिका में होने वाली खेती और इंडिया में होने वाली खेती किस तरह से अलग अलग है। अमेरिका में लोग कम हैं, जगह ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है। हमारे यहाँ मशीनें कम यूज होती हैं, अमेरिका में मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं। सही कह रहा हूँ योगिता मैं? तो बच्चों ने यहाँ पर कृषि को लेकर अपना प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से और बच्चों ने अपने अपने चार्ट तैयार किए हुए हैं। ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान के पहले पेज पर क्या कुछ लिखा हुआ है वो ये बच्चे इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। क्या कह रहा है संविधान का पहला पेज? संविधान के अंदर शुरुआत में जो भी न्याय की चीज़ें हैं वो सब बताई गई हैं, जैसे कि आज़ादी के लिए लड़ना, अपने देश के लिए प्रेम, भेदभाव ना करना किसी भी जात के ऊपर, सब धर्मों को एक मानना, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इक्वालिटी मतलब एकता, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जस्टिस मतलब न्याय, और रिपब्लिक मतलब इंडिपेंडेंट अपने देश से आज़ादी पाना, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, मतलब किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी मज़हब को लेकर भेदभाव नहीं करना, सबको समान मानना। तो संविधान की जो पुस्तक है उसके बारे में कुछ लोग बिना सोचे समझे ही अपना अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है, उसको लेकर इन लोगों बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और ये बताया है कि संविधान का जो पहला पेज है उस पर ही जो बातें लिखी हुई है वही एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री पैदा पड़ता है और उसे संवारता भी है। तो गुड़िया ने कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? यहाँ पे यूआर सिटी और सिटी सर क्या है? सर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी, हड़प्पा संस्कृति वाली। तो ये चीज़ें तो अभी हमने लास्ट चार्ट में दिखाई थी सभी में। तो एक बार फिर मेरे हाथ में वही मशीन है जो मोदी जी को हर बार प्रधानमंत्री बना देती है और विपक्षी कहते हैं कि भाई जहाँ भी वोट आप डालते हो, जहाँ भी कहते हो, ये ईवीएम की मशीन बीजेपी पर ही बटन दबाती है। तो मेरा कहने का मतलब पक्ष या विपक्ष को लेकर कभी नहीं होता। पिछली बार कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि ईवीएम को लेकर तुम्हारी राय में हो या पक्ष में हो। मैं आपको बता दूं कि मैं इस मुद्दे को लेकर ना पक्ष में हूं ना विपक्ष में। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो अमन हैं और ये जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने ईवीएम को लेकर एक चार्ट, एक जो मॉडल है वो तैयार किया है। तो क्या कह रहा है आपका ये चार्ट, बताएं इसके बारे में। सर इसके मतलब ईवीएम द फुल फॉर्म ऑफ दिस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि पहले हम पेपर पे वोट डाला करते थे तो इतने सारे पेपर बर्बाद हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये एक क्विक मेथड है वोट को गिनने का भी, और एक ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जिससे कि हम वोट को भी काउंट कर सकते हैं ईजिली, और कॉस्ट भी इतनी नहीं आती जितनी पेपर मतलब। और हाँ, एक ये भी फ़ायदा है कि पेपर जो होते हैं उसमें चीटिंग भी हो जाती है, और ये इसमें चीटिंग नहीं होती क्योंकि ये ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी। अच्छा अमन, कुछ लोग कहते हैं कि ये मशीन चीटिंग करवा देती है, आप कह रहे हैं कि कागज़ पे चीटिंग हो जाती थी, तो किसे सही माने, मशीन चीटिंग करवाती है, कागज़ चीटिंग करवा देते थे? सर अगर मतलब ऐसा होता है कि जो चीटिंग करते हैं वो ना बुलेट बॉक्स जो होता है जिसमें कि वोट गिनी जाती हैं, उसकी जो वायर होता है वो उसको अनकनेक्ट कर देते हैं दूसरे उससे पार्टी से, इसलिए ऐसा होता है।
तो पेपर ठीक है या ईवीएम मशीन ठीक है? सर आई थिंक ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन ठीक है। क्योंकि जो ईवीएम मशीन है ना, जहाँ पे अब वोटिंग सिस्टम चल रहा है उस पर हाई सिक्योरिटी रहती है। हाई सिक्योरिटी के टाइम पे आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर पाओ। और साथ में ही सर ये अभी प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है, वरना वहीं पे दिखाया जाता है कि आपने वोट डाली है, उसमें साथ में दिखाया जाता है कि हाँ आपकी वोट इसी पे काउंट हुई है। ऐसा अब इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अब हाई टेक्नोलॉजी है। इसमें सर एक और सिस्टम है, इसको हैक करना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चिप या अनलोडेड सिस्टम है ही नहीं। ये सर डायरेक्ट मेथड है। ईवीएम मशीन इज बेस्ट मेथड फॉर वोटिंग। इस टाइम पे ऐसा कोई वैलिड प्रूफ भी नहीं मिला है कि जिससे आप वोट मोदी जी को डाल रहे हैं और जा रहा कांग्रेस के पास हो, या कांग्रेस को डाल रहे हो मोदी के। ऐसा अगर कोई वैलिड प्रूफ होता तो हम सोचते भी सर इससे चीटिंग हो रही है। अभी तक ऐसा कोई वैलिड प्रूफ, पुख्ता सबूत ऐसा नहीं मिला है, सब बातें हैं सर। वो पहले 10 साल पहले की बात थी, जब ये इतना डेवलप नहीं थी, तो ऐसे हुआ होगा, बट हमने भी सुना है, उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। क्योंकि मैंने इसके बारे में क्या नाम है आपका? सर प्रिंस नाम है। प्रिंस कौन सी क्लास में है आप? सर 11 C2। तो 11th क्लास के बच्चे हैं, प्रिंस नाम है। दोनों ने मिलकर ये शानदार चार्ट बनाया है ईवीएम को लेकर, और इसमें भी आप देख सकते हैं, बटन दबाएं आप, वोट। आपको लगता है सर इलेक्शन कमीशन ये कहता है हम आपको टाइम देते हैं, आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे कि कांग्रेस को वोट डालें और बीजेपी पे जा रही है, पर ऐसा अभी तक सर पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता सर। तो बहुत अच्छा ये एसएसटी का चार्ट रहा। आगे चलते हैं, कुछ डिपार्टमेंट चल रहा है दूसरा। तो दोस्तों ये है हमारा फेवरेट हिंदी डिपार्टमेंट। तो हिंदी डिपार्टमेंट को लेकर देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के इस स्कूल में हिंदी को लेकर बच्चों के पास कितनी नॉलेज है और क्या कुछ बच्चे यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो धैर्य और दिव्या क्या कुछ बताएंगे आप इसके बारे में, अपने चार्ट के बारे में बताइए। हमारा टॉपिक है वर्ड विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन के बारे में बताता हुआ ये चार्ट। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध बौद्ध साहित्य के बारे में बताया गया है। क्या कुछ प्रेजेंट कर रहा है आपका ये मॉडल? काफ़ी बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं हमारे पूर्वजों के, बताएं इसके बारे में। सर, हम इस मॉडल के माध्यम से ये प्रेजेंट करना चाहते हैं जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, वो कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई। तो दोस्तों ये चार्ट ये बताने के लिए कि हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई है। भाषा चलन में आई थी। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहलाती है। संस्कृत भाषा में सनातन साहित्य लिखा गया है, उसमें भी वेद, उपनिषद और महाकाव्य की रचना की गई है। जैसे जैसे समय बदला, संस्कृत का परिवर्तन रूप पाली भाषा आया। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। उसका परिवर्तन रूप प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है और महावीर स्वामी इसके संस्थापक रहे हैं। उसका भी परिवर्तन रूप अब्रिश भाषा है। अब्रिश भाषा के अनेकों भेद रहे, जैसे अर्धमागधी, मागधी, प्राचर सिंधी, शौरसैनी, प्राचर सिंधी। शब्द भंडार। शब्द भंडार कहाँ से आते हैं शब्द भंडार? सर, इनका एक निर्माण हुआ था, 2 वर्ड से 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द बनते हैं। शब्द बनकर एक भाषा बनती है। उसके जैसे सर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को एकार्थिक या इकट्ठा करना ही शब्द भंडार कहलाता है। तो शब्द भंडार शब्द के बारे में, पर्यायवाची के बारे में, और जो मुहावरे होते हैं, जो कहावतें होती हैं, वो हिंदी भाषा को लेकर बच्चों ने यहाँ पर चार्ट और मॉडल के माध्यम से तैयार किए हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और काला अक्षर भैंस बराबर, ये सभी चार्ट लेकर। तो हिंदी भाषा की जो बारीकियां हैं वो यहाँ के चार्ट में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कौन सर्वनाम, संज्ञा, और जो हिंदी भाषा के बारे में जो बहुत ही गहन जानकारी है वो यहाँ बच्चों ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कौन सी क्लास में है मानसी? 6A। तो 6A में आप यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं अपने चार्ट के माध्यम से? हम सर्वनाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सर्वनाम को प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आपका मॉडल क्या कहता है? सर, हमारा मॉडल का नाम है कारक है। इसमें हम दिवाली के उत्सव को दिखा रहे हैं। दिवाली के उत्सव को दिखा रहे हैं? हाँ, यस सर।
तो कारक से दिवाली का क्या कांटेक्ट है? इसमें मतलब हमने कारक के बाद इसकी कारक के भेद है, तो कारक के भेद को हमने दिवाली के उससे दिखाया, जिसकी एग्जाम्पल्स के दिखाया, जिसकी मीरा ने घर को फूलों से सजाया। तो इसी एक ही वाक्य में हमारे 3 प्रकार के कारक का प्रयोग हुआ है, जिसकी मीरा ने। तो ने क्या होता है, वो हमारा कर्म कारक होता है। फिर घर को जो को होता है वो हमारा कर्ता कारक होता है, और किससे सजाया, फूलों से सजाया, तो फूलों क्या है, वो हमारा कर्म कारक है। तो एक ही वाक्य में 3 प्रकार के यूज़ हो गए। लवी, क्या आप मुझे बताओगे कि अपादान कारक क्या होता है? एक सेकंड, दरअसल मैं यहाँ आपको बहुत कम और चुनिंदा फुटेज दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं। लेकिन यदि आप बारीकी और गहनता के साथ यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट ज्ञान प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में मिल सकता है, और मिल रहा है। अवधपुरी में राम, हाँ जी, हमारे घर राम आए हैं, राम बाल कथा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा चार्ट आपने खुद तैयार किया है? यस सर। तो ये बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं राम को लेकर पूरा चार्ट, पूरा मॉडल इस तरह से तैयार किया है, और बच्चे घुमा घुमा कर इस पूरी झांकी को दिखा रहे हैं भगवान राम के जन्म से लेकर, और जो उनकी पूरी जीवन यात्रा है उसको लेकर यहाँ बच्चों ने चार्ट तैयार किया है। और सबसे ऊपर विराजमान हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण का जो ग्रंथ है उसको निर्माण किया था, जो बनाया था, जो रचित किया था। तो क्या नाम है आपका? विधि जैन। विधि जैन। तो आपको जो प्रेरणा मिली है इस चार्ट को, पूरा चार्ट आपने तैयार किया है? यस सर, हम सब ने आप सबने मिलकर किया है। हाँ, ठीक है, तो बहुत सुंदर। इन बच्चों का दोबारा ले ले, बच्चे अभी आए, पहले नहीं थे। कौन से बच्चे? ये वाले बच्चे। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th बी। 7th बी। आपका चार्ट क्या बोल रहा है? विराम चिन्ह के बारे में दर्शाया। विराम चिन्ह के बारे में? अच्छा, किसे कहते हैं विराम चिन्ह? जब हमारी भाषा को सरल व अच्छा दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये विराम चिन्ह मतलब काफ़ी तरह के होते हैं, हमने केवल 10 ही दिखाए हैं। तो विराम चिन्ह के बारे में बताया। विराम चिन्ह, अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं विराम चिन्ह को? क्योंकि कुछ शब्द पंक्चुएशन मार्क्स। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी आम भाषा में हिंदी में समझ में आते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में आराम से समझ में आ जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर विराम शब्द जैसे कि कोमा होता है या फिर ब्रैकेट्स होते हैं, तो इन सभी को लेकर जो हिंदी भाषा के ये स्टेप हैं उनको ये छोटे बच्चे बहुत ही गहनता के साथ समझा रहे हैं। आप क्या चीज़ बता रहे हैं? विश्लेषण बता रहे हैं। विश्लेषण किसे कहते हैं? विश्लेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, हमारी आम भाषा की अगर हम बात करें तो कोई एग्जांपल देकर बताइए कि विश्लेषण कहाँ पे यूज होता है? जैसे हम कहते हैं ये लड़की बहुत सुंदर है, इसके कपड़े बहुत सुंदर है, तो क्या है, लड़की कैसी, लड़की सुंदर है, तो उसमें भी विशेषण का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, इसमें विश्लेषण हो गया सुंदर, सुंदर होना विश्लेषण हो गया, मतलब विशेषता की जो प्रदर्शित करे। हम कहते हैं ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो इसकी किसका घर है? यह है जो है हमारा सार्वनामिक है, तो वो भी विशेषण का ही पार्ट है। तो ये वो बातें हैं जो कभी जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारी समझ में हमने भी सिर्फ रट रट के ही ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज इन बच्चों के पास जाकर पता चल रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण क्या चीज़ें होती थी। तो ये बड़ी बात है। हाँ भाई, क्या बना रहे हो? मेरा की युग गुप्ता। हमने ये रामायण के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, एक मॉडल, जिससे हम जो राम हैं उनकी ये पूरा जीवन इस मॉडल के माध्यम से दिखाएंगे। बताइए कैसे चल रहा है आपका पूरा मॉडल? जैसे कि हमने पहले पार्ट में हमने 2 वरदान जंगल और जनकपुर, अब इस वाले पार्ट में हमने वो पार्ट 1 और ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमने सोने से हिरण से लेके राम के राज्याभिषेक तक दिखाया है। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? आप बताइए, आपने बच्चों को जो सिखाया है ये सब आप इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं? जी सर। तो क्या कहेंगे इस पूरे बच्चों की परफॉर्मेंस? सर, हमने बच्चों को टॉपिक दे दिए, उससे इन्होंने पूरे मॉडल के द्वारा उनको समझाया विद एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि इन्होंने कारक प्रचलन समझाया, उसमें कारक के चिन्हों को एक दिवाली का मतलब मॉडल बनाया है, उसमें सभी चिन्हों को कारक चिन्हों का प्रयोग किया है उसमें।
तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी डीपली नॉलेज हो गई है कि मतलब इन चिन्हों का क्या महत्व है और इनके चिन्हों के प्रयोग करने से कि हमारे मतलब भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे भाषा बहुत ही प्रभावशाली, अर्थपूर्ण, स्पष्ट और बहुत ही सरल तरीके से बच्चों ने सीख लिया है सब कुछ। मैम नाम क्या है आपका? अंजू गर्ग जी सर। तो अंजू गर्ग मैम जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको लेकर बच्चों को तैयार किया है इन्होंने। आगे चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में, देखते हैं मैथ। दरअसल मैथ की एग्जीबिशन अभी तक मैंने अटेंड नहीं की है प्रज्ञान में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए। बच्चों से जानकारी लेंगे मैथ के बारे में। भैया क्या कह रहा है आपका चार्ट, बताएं इसके बारे में। नमस्कार सर। इस प्रोजेक्ट का नाम है द डाई ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकल ड्राइंग डिवाइस। ये आप जैसे कि देख सकते हो उसमें काफ़ी सारे 2D शेप्स इस्तेमाल हुए हैं, जो इसे इस्तेमाल करके इसे एक 3D शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप हमारे इस चित्र में देख सकते हो कि हमारे इस डिवाइस ने कैसी चित्र बना के तैयार करी है। ये बहुत आकर्षक और सुंदर चित्र, बहुत आकर्षित और सुंदर चित्र है। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखो किस तरह से बच्चों ने ये चार्ट तैयार किया है, यहाँ पर इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये मैथ का प्रेजेंटेशन है और आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से क्या हुआ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है कागज़ में, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों ने चार्ट तैयार किया है, अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा यहाँ कुछ बच्चों ने सैटेलाइट सिस्टम लगाया हुआ है। भैया ये मैथ से क्या संबंध है इस चार्ट का? सर ये दिस कंटेंट है पैराबोला। पैराबोला इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच इज, ये तो टेलीविजन वाली डिस्क की छतरी है ना? यस सर। ये तो इसका मैथ से क्या मतलब हुआ? सर ये जो डिस्क है ये फॉर्म में पैराबोला की फॉर्म में है, जो कि कॉनिक सेक्शन से ड्राइव होती है। और ये पैराबोला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल लेंथ पे होता है। ये एक 2 डायमेंशन फिगर है। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो सन से रेज या फिर सैटेलाइट से जो भी रेडिएशन आती है वो इस पर पड़ने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। उस पर अगर हम ये सन की बात करें तो सन्स की रेज आने वाली जो एक पॉइंट पे कन्वर्ट हुई हैं वो हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। साई सिडनी एक जगह है जहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हज़ारों लोगों का खाना बनाया जाता है। अगर हम इसी को टेलीविज़न लाइफ या अपनी डेली लाइफ में देखें तो सर इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं वो हज़ारों और करोड़ों की फॉर्म में आते हैं। और सर जब इस पर पढ़ने के बाद एक पॉइंट में कन्वर्ट होने के बाद वो जो मीडिएटर होता है उसके द्वारा टीवी सिग्नल में पहुंचाया जाता है और हम अपने मनोवांछित चित्र देख पाते हैं इसको। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश बघेल है। वंश बघेल, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव दयानतपुर है। दयानतपुर है। तो वंश एक बात बताइए, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अभी आपने कंफर्म कर लिया है कि आपको इसी फील्ड में जाना है? जी। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं और जिस तरह से आपने चार्ट प्रस्तुत किया है आप निश्चित ही जाएंगे। ये क्या है, ये कौन सा चार्ट है? तो तानवी क्या बनाया है आपने? ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ है ये। इलिप्टिकल पाथ कैसे काम करता है, क्या कहता है, जरा बताएं। इलिप्टिकल पाथ हमारा ये बताता है जो हमारे प्लेनेट होते हैं अर्थ और या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो हमारे इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ होती है तो जब ये अर्थ हमारी जैसे रोटेट करती है तो सन के पास जाती है। ये सन है और ये अर्थ है। जब ये हमारे सन के पास जाती है तो उससे हमारा वेदर चेंज होता है, मतलब समर सीजन आता है, जिसे आप जून और जुलाई कह सकते हो। और जैसे ही ये थोड़ी दूर दूर होती है, रोटेट करते हुए दूर दूर जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑटम सीजन आता है और जब ये काफ़ी दूर हो जाती है तो यहाँ पर विंटर सीजन आ जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से तानवी ये बता रही हैं कि सर्दी कैसे पड़ती है, गर्मी कैसे पड़ती है, बसंत ऋतु कैसे आती है। तो पृथ्वी जिस रेडियस में सूरज से दूर चली जाती है तो ठंड पड़ने लगती है और जब सूरज के करीब आ जाती है तो गर्मी पड़ने लगती है। सही कह रहा हूँ तानवी? सर बिल्कुल। तो तानवी ने बहुत अच्छा चार्ट तैयार किया है, तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। आप भी समझ जाएंगे तो आप भी अपने अपने फील्ड में इस चीज़ की जानकारी रखेंगे। हाँ भाई, चल ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट, सेकंड लास्ट पार्ट है। तो सेकंड लास्ट जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर बच्चों ने तैयार किया है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल। बेटा इधर सुनो, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का ये चार्ट बच्चों ने तैयार किया है। बेटा ये चार्ट किसने तैयार किया है? जी आप बताइए मैडम, आप इसी डिपार्टमेंट से हैं? बताइए आपने बच्चों की तैयारी किस तरह से कराई हुई है? Yes, our children have prepared very well and they have worked very hard for this, and all their efforts you are like looking here in English exhibition.
and they have taken different topics like articles, voice and models, and they are giving the presentation, and they are giving all the demonstration of about the topics. So ठीक है, तो इंग्लिश को लेकर ये डिपार्टमेंट है। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की एग्जीबिशन पहले लगी थी, कुछ समय पहले लगी थी, और उसके बारे में आपको काफ़ी गहनता के साथ बताया गया था, तो मैं यहाँ पर कम समय लूँगा। इससे आगे जो एग्जीबिशन है वो है स्किल प्रेजेंटेशन को लेकर। तो यहाँ पर स्किल प्रेजेंटेशन को लेकर ये चार्ट है। तो गीता मैडम हमारे साथ हैं जो स्कूल में स्किल डेवलपमेंट को देख रही हैं यहाँ पे। तो मैडम आपने तैयार किया है इस डिपार्टमेंट को, आप हेड हैं इसके? Yes, I am the head, but I have not prepared. Students has completed. ये डिपार्टमेंट किस पर्पज से तैयार किया गया है? Actually, this department has been prepared. CBSE has provided to the schools the skills. Few modules has been provided by the CBSE, and CBSE in Pragyan Public School. Few out of those has been working under the training of the teachers. Students has prepared some work. They have completed digital citizenship, travel, tourism, and mass media, like artificial intelligences and design thinking. They themselves individually, under the guidance of the teachers, they completed the work, and they learned many skills out of them, because they actually CBSE given this thought that from 6 onward, students have developed this thought that in future what type of skill they want to select, mean which vocation they will choose in their future for their future planning. So 6 onward they can develop such type of thought in themselves, see what they want to do in their future. So they have many options here. तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में ही ये डिपार्टमेंट रखा गया है, और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट नहीं है। जो सब्जेक्ट से अलग हटके कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो समाज में चल रही हैं, उसको विभिन्नता के साथ में, जैसे ये डिजिटल सिटीजनशिप है, मास मीडिया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, तो इन सभी सब्जेक्ट को लेकर ये डिपार्टमेंट तैयार किया गया है। तो बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। ये प्रज्ञान का चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। सर, ये with the help of cardboards we make this, and fabric colors, white color as you are seeing this, and different type of chart. Yes, इसमें हम अपने प्रज्ञान के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि प्रज्ञान को आज 22 जुलाई में 2003 में इसको बनाया गया था, जिसमें only 4 teachers थे और 72 students were there, and now it gives shadow to the whole Jeva region. It's tree cover the whole Jeva region. So it's Pragyan in the beginning, Chairman Kalavati Education Society has decided to start an English medium co-education and a CBSE affiliated school to create a great. हिबा उस चार्ट के माध्यम से प्रज्ञान के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, क्या बनाया भैया? नो गर्ल नो मदर मीन्स नो स्टिल लाइफ। तो हमने यहाँ पे सेव गर्ल प्रोजेक्ट का टीवी बनाया है। तो उस पर बताऊँ, आप इस माइक को पकड़ लीजिए। तो हमने यहाँ पे बताऊँ सेव गर्ल चाइल्ड का प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर हम इसको स्टिक को स्क्रॉल करेंगे तो हमें मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट थॉट मिलेंगे जो हमें गर्ल के ऊपर वो फॉलो करने चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक बायोस्कोप है जो पुराने ज़माने के ऊपर वो करा जाता था, यूज़ करा जाता था। इसमें लोग साइकिल के ऊपर लेके घूमते थे इसको पिक्चर दिखाने के लिए। 1-2 रुपए में पिक्चर दिखाई जाती थी। अगर आप इसके अंदर झाँक के देखेंगे तो हमें मतलब बहुत सारी प्रज्ञान की स्टोरी मिलेंगी। तो हमारी पूरी प्रज्ञान की यहाँ पे स्टोरी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जाके। देखा आपने बच्चों की ये स्किल्स जो अभी आपने देखी, विभिन्न चीज़ें यहाँ पर बच्चों ने तैयार की हुई हैं। कुछ बाहर से गार्जियंस आए हुए हैं, बाहर से विभिन्न स्कूलों का स्टाफ यहाँ पर है, प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है। 20वां उत्सव प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का यहाँ मनाया जा रहा है। तो इसी को लेकर ये आज का हमारा कार्यक्रम रहा। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, कैसी लगी बच्चों की प्रेजेंटेशन, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। लगातार इसी प्रकार अपने क्षेत्र और दूर दराज की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जेवर प्रेस।